अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल मुरक्कबात सीरीज़ का ये एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग एक मुरक्कब दवा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लबूब। बहुत लंबा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ 3 लबूब आपको पढ़ने हैं और बहुत ही ईजी है। और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि लबूब से कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी मुरक्कबात के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सबका भी जो नोट्स हैं, सबका नोट्स का लिंक मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी वो यही सेम पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है दी यूनानी ऑफिशियल पे, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको मुरक्कबात की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है ओनली। ठीक, तो चलो लबूब देखते हैं। लबूब बेसिकली बच्चों लब की जमा है। ठीक है, लबूब जो होता है वो लबूब जो होता है लब की जमा है, और जो लब होता है उसका मतलब होता है मग्ज। ठीक है, और लबूब को लबूबात भी बोलते हैं, इसकी ये जमा हो जाएगी। ठीक, एक बार फिर से मेंशन कर दूं कि लब से लबूब बना है। लब का मतलब होता है मग्ज, यानी कि लबूब का मतलब हो जाएगा मग्जियात, इसकी जमा होती है लबूबात। ठीक, ये इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। पहला तो लबूब की तारीफ़ आपको बोल देगा, तो लबूब की तारीफ़ आप लिख दीजिएगा कि लबूब भी एक यूनानी दवा है, यानी कि मुरक्कब दवा है जिसमें मग्जियात खास करके शामिल होते हैं, और ये लब से बना है और इसकी जमा होती है लबूबात। ठीक, और ये भी माजून का एक टाइप होता है, माजून की ये भी एक टाइप है। ये दोनों बात आपको ज़रूर लिखना है उसकी तारीफ में कि ये माजून है और साथ ही साथ इसमें मग्जियात शामिल है, ये दोनों इसका की पॉइंट है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इसमें वजह तस्मिया और जुजे ख़ास ये पूछा जाता है। जुजे ख़ास तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि जुजे ख़ास इसका इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं वजह तस्मिया। वजह तस्मिया में है कि लबूब बारिद, आपको 3 लबूब पढ़ने हैं। पहला है लबूब बारिद, दूसरा है लबूब सगीर, तीसरा है लबूब कबीर। तो वजह तस्मिया सिंपल है कि बारिद मिजाज वाले जो लबूब होते हैं उसको लबूब बारिद बोलते हैं। ठीक, अब लबूब सगीर, लबूब सगीर की जो वजह तस्मिया है वो ये है कि इसमें लबूब की तादाद जो होती है निस्बतन कम होती है, यानी कि इसमें कम चीज़ें रहेंगी, इसमें लबूब की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसे भी समझो जो सगीर वर्ड होता है वो कम के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव वर्ड से दोनों सगीर और कबीर। तो जो सगीर होता है जिसमें मग्जियात कम रहेगा तो वो सगीर, और जो इस पर ज़्यादा रहेगा तो वो हो जाएगा कबीर। ठीक है, अब आते हैं जुजे ख़ास पे। जुजे ख़ास का एक बार देख लेते हैं। जुजे ख़ास क्या होता है, तो लबूब बारिद में जो जुजे ख़ास है वो है तुख्मे खुशखास सफ़ेद, ये आपने याद रखना है, ये आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो ये तुख्मे खुशखास सफ़ेद हो जाएगा। लबूब सगीर में आता है मगज़ी चिलगोज़ा, और लबूब कबीर में आता है मगज़ी शरकब खश्क। ठीक है, याद कैसे रहेगा, तो देखो मगज़ है, इसमें ना आपको गैन देखने को मिल रहा है, और देखो सगीर में भी गैन है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। देखिए यहाँ पे सगीर में आपको गैन आ रहा है और चिलगोज़ा में भी गैन है। ठीक, तो यहाँ से आपको याद रहेगा आई होप। और कबीर में देखिए, यहाँ पे कबीर में काफ आ रहा है और इसमें भी देखो काफ आ रहा है, 2 बार काफ आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा अजाय तरकीबी इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और इसका आ जाइए पहले आप अफ़ाल। अफ़ाल में जो होता है वो जो बारिद है, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि ठंडा है, तो ये मुबर्रिद होता है, ठंडा होता है, सेडेटिव होता है, यानी कि मसक्किन होता है, मकवी भाग होता है, रिप्रोडक्टिव टॉनिक होता है। तो जो लबूब बारिद है उसका मेन फंक्शन कोल्ड से रिलेटेड है। ध्यान से देखो, मकवी बा भी है एक, और साथ ही साथ मुबर्रिद भी है, सेडेटिव है, मुबर्रिद है और मकवी बा है। ठीक, इसके अलावा जो लबूब सगीर है, मकवी जितने भी लबूब हैं ना वो याद रखना, जितने भी लबूब होते हैं चूँकि इसमें मगजियात शामिल होते हैं, सब के सब मकवी बा होते हैं। देखो यहाँ भी मकवी बा है, ये भी मकवी बा है, ये भी मकवी बा है। इसके अलावा बारिद है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मुबर्रिद मुस्किन तो होगा ही। इसके अलावा ये सगीर है, कम है, इसमें याद अगर रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुखल्लिज़ मनी है और
ये मुगलिज़ मनी का मतलब होता है सीमेन को गाढ़ा करता है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लबूब कबीर था वो कबीर है, बड़ा है, तो बड़ा है तो मुसम्मिन बदन का मतलब होता है कि मुसम्मिन का मतलब होता है मोटा करना, बॉडी को मोटा करता है। ऐसे भी देखो, जब मगज़ियात तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो मुसम्मिन बदन हो जाएगा। ये भी मुवल्लिद मनी है, ये ज़्यादा, ये देखो जितना है उतना ही को ये गाढ़ा करेगा, लेकिन ये है क्या, मुवल्लिद मनी, ये गाढ़ा नहीं करेगा, ये बढ़ाएगा, यानी कि सीमेन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। मुवल्लिद का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, अब मनी मतलब होता है सीमेन, यानी कि सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इसलिए ये हो जाएगा मुवल्लिद मनी। इसके अलावा याद करने का एक बार फिर से देख लो, अफ़ाल में जो लबूब बारिद होता है, जितने भी लबूब हैं सब के सब मकवे बा होते हैं, तो ये वाला तो सबका क्लियर हो गया आई होप। दूसरा एक एक फंक्शन और याद रख लो, मैंने ऐसे ही किया था, ठीक। तो इसलिए आप एक ऐसे भी कर सकते हो। बारिद है तो देखो मुबारिद हो जाएगा, मुसक्किन हो जाएगा। ठंडा है तो ये ठंडा, ये वैसे भी जब आपने कुलियात अदविया पढ़ा होगा तो उसमें है, तो ये बारिद वाला प्रॉपर्टी है, ठीक। इसके अलावा ये कम है, तो देखो जितना है उतना ही को गाढ़ा कर रहा है, यानी कि मुगल्लिज़ का मतलब होता है थिक करेगा, मनी को, सीमेन को थिक करेगा, और ये सीमेन को प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। मुसम्मिन बदन यानी कि बॉडी को मोटा करेगा। इसके अलावा अब देखो इसी से रिलेटेड तुम्हारा अफ़ाल रहेगा, अफ़ाल से रिलेटेड तुम्हारा मौक़ा इस्तेमाल। ज़ोफ़े बा में सब यूज़ होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। मकव्वे बा है यानी कि रिप्रोडक्टिव टॉनिक है, तो ज़ोफ़े बा मतलब, ज़ोफ़ का मतलब होता है वीकनेस, बा मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कोई वीकनेस वगैरह आया है तो उसमें आप दे सकते हैं, इसलिए ज़ोफ़े बा। ज़ोफ़ का मतलब क्या होता है बच्चों, वीकनेस, आई होप अब से नहीं भूलोगे, वीकनेस, ठीक। तो ज़ोफ़े बा तो सबका हो गया। इसके अलावा मैंने पहले बताया था ठंडे, तो देखो अगर हरारत किसी की बॉडी का बढ़ गया है तो उसको भी कम करेगा। ये किल्लत मनी, वहाँ पे क्या था, मनी से रिलेटेड था ना, सीमेन से, तो किल्लत मनी में काम आएगा। ये भी मनी की कमी मतलब है, किल्लत का मतलब होता है कमी है, यहाँ पे भी देखो कमी ही है, तो दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। बदन की अगर लागरी है, लागरी का मतलब होता है बॉडी अगर बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा तरीक़ा तैयारी आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जितना ज़रूरी उतना पढ़ो। मकदार खुराक की बात करेंगे, इन शॉर्ट आप 5 से 10 ग्राम भी याद कर सकते हो, 5 से 10 ग्राम में सब आ जाएंगे, या फिर 3 से 10 ग्राम भी आप याद कर सकते हो। 3 से मैं प्रेफर करूँगी 3 से 10 ग्राम आप याद कर लीजिए एवरेज, जिसमें सारे लबूब आ जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लबूब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।